जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। श्लोक का अर्थ और भाव। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हर हर शंभु शंभु। अब इस मंत्र के अर्थ और भाव को अच्छे से समझते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय। नागेंद्र हाराय, नागेंद्र जिसके हार हैं गले के। नागेंद्र का अर्थ हुआ नागों के राजा। नागों के राजा कहा गया है वासुकी को। यहाँ पर नागों के राजा वासुकी हैं, जो कि भगवान शिव के गले के हार हैं, उनके गले में सुशोभित होते हैं। नागराज वासुकी जो है, इन्हें शेष नाग का भाई शास्त्रों में माना गया है। शेष नाग, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब समाधि में होते हैं तो उनकी शैया बनते हैं। इसके साथ शेष नाग ने पृथ्वी को भी अपने मस्तक पर, अपने फन पर उठाया हुआ है। तो जो शेष नाग हैं, इन्हीं के भाई हैं वासुकी, और ये भगवान शिव के गले का हार हैं। तो ये कुल मिलाकर के दो भाई हैं जिन्हें नागराज कहा गया है। शेष नाग विष्णु की सेवा में रहते हैं, वासुकी जो हैं ये भगवान शिव की सेवा में रहते हैं। वासुकी के संदर्भ में जो सबसे प्रसिद्ध कथा आती है शास्त्रों में, वो है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, तो समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को तो मथनी बनाया गया था समुद्र में रख करके, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग ने अपने आप को प्रस्तुत किया था। उनको उसमें लपेटा गया था पर्वत में, और एक तरफ से असुरों ने, एक तरफ से देवताओं ने उसको खींचा था। और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कई बहुमूल्य चीजें निकली थी, जैसे लक्ष्मी, ऐरावत, विष भी उसी में से निकला था। तो समुद्र मंथन तो एक अलग प्रसंग हो गया। तो ये हैं वो वासुकी नागराज, जो कि भगवान शिव के गले में रहते हैं। तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये सभी जानते हैं कि भगवान शिव त्रिनेत्र के नाम से जाने जाते हैं। उनकी तीसरा नेत्र है जो कि ओपन है, जो खुला हुआ है। तो त्रिनेत्र जो है, ये असल में शास्त्रों में और ध्यान में, समाधि में माना जाता है कि हर मनुष्य को होता है। दोनों आंखों के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य, यहाँ पर जो थर्ड आई जिसको कहते हैं, या त्रिनेत्र कहते हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है। जो यदि सक्रिय हो जाए, यदि वो खुल जाए, जिसको कि योगी है, ध्यानी है, वो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से उसे खोलने का प्रयत्न करते हैं। तो यदि ये थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, तो उससे व्यक्ति जो है ये भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता हो जाता है। उसको अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ उसकी थर्ड आई पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से चलने लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और विज्ञान भी इस पर काफी शोध और अनुसंधान कर रहा है। विज्ञान में इसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। विज्ञान ये कहता है कि दोनों आंखों के बीच, भ्रुकुटी के मध्य, यहाँ अंदर पीनियल ग्लैंड होती है, जो काफी रहस्यमय है, और इस पर भी शोध हो रहा है, देश में भी और विदेश में भी। तो ये थर्ड आई है जो कि हर व्यक्ति की होती है। भगवान शिव का मतलब होता है जिसकी जो तीसरी आंख है, शिव नेत्र पूरी तरह खुला हुआ है। तो नागेंद्र हाराय, नाग जिसके गले के हार हैं, और त्रिलोचनाएं जिसकी तीन आंखें हैं, तीसरी आंख भी जिनकी पूरी तरह खुली हुई है। भस्मांग रागाय, भस्म जो है राख, जिनके अंगों को सुशोभित करती है, वो भस्म। अब यहाँ पर भस्म से दो चीजें होती हैं। एक तो जो वैदिक रीति से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जो राख होती है वो यज्ञ की अग्नि की राख होती है, या जो कंडे होते हैं उनकी राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन जो वामपंथी मार्ग है, जो अघोर पंथ वगैरह होते हैं, अघोरी होते हैं, ये चिता की भस्म से शिव का अभिषेक, शिव का श्रृंगार करते हैं। खास तौर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर शिव का जो श्रृंगार है वो ताजा मुर्दे की चिता की भस्म से ही किया जाता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो चिता की राख जो है, या यज्ञ की राख, हालांकि यहाँ पे सिर्फ भस्म कहा गया है, भस्म ही जिनका श्रृंगार है। महेश्वराय, और जो महेश्वर हैं,
यानी महा ईश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर हैं। मनुष्य के ऊपर देवता हो गए, देवता के ऊपर ईश्वर हो गए, और ईश्वर के ऊपर भी जो महा ईश्वर हैं वो देवाधिदेव महादेव हैं। नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय। नित्याय, नित्याय का अर्थ है नित्य, नित्य का अर्थ है शाश्वत अथवा सनातन। तो जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। सनातन का अर्थ है, हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, जो सृष्टि के प्रारंभ से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदू धर्म की स्थापना कब और किसने की, तो इस प्रश्न का उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं है, ना किसी इतिहासकार के पास, ना किसी पुरातत्व शास्त्री के पास, क्योंकि इतिहास के पृष्ठ जितने पीछे भी जाते हैं, हिंदू धर्म देवाधिदेव महादेव हर जगह मिलते हैं, चाहे वो वैदिक सभ्यता रही हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो या फिर कबीलों की संस्कृति हो। तो हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की है, विभिन्न ऋषियों ने इसे अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन किया है, इसे गाया है, और इसलिए ये कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो महादेव जो है वो नित्य है, सनातन है, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो नित्याय, शुद्धाय। शुद्धाय का अर्थ है जो परम शुद्ध है, जिनका तन मन अंतरात्मा परम शुद्ध है। तो नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय। दिगंबराय का अर्थ है, दिगंबर शब्द बना है दिक धन अंबर से। दिक का अर्थ होता है दिशाएं और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो दिशाएं ही हैं जिनके वस्त्र, अर्थात जिन्होंने दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में, आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है, वो दिगंबर कहलाते हैं। और इसका सीधा अर्थ है कि जो वस्त्र धारण नहीं करते, जैसे हिंदुओं में भी बात की जाए तो जो नागा साधु वगैरह हैं वो दिगंबर होते हैं। इसी तरह जैनों में भी, जैन धर्म के भी दो संप्रदाय हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर जो जैन सन्यासी होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, और दूसरे जो है श्वेतांबर, वो बना है श्वेत धन अंबर, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो भगवान महादेव जो हैं, ये महाकाल जो हैं, ये दिगंबर हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै इसलिए, न काराय, यहां पर न अक्षर से भगवान शिव को प्रदर्शित किया गया है। असल में ये जो मंत्र है ये भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र स्रोत से लिया गया है। पंचाक्षर मंत्र जो है ये भगवान शिव का महाक्रांतिकारी मंत्र है, जिसका बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी हमेशा जाप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। इसकी पंचाक्षर मंत्र का मतलब हुआ नमः शिवाय। न म शि वा य 5 अक्षर हैं इसमें, इसलिए इसको नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और यह पंचाक्षर स्रोत है, तो इसमें 5 श्लोक हैं और ये इसका पहला श्लोक है। और हर श्लोक की आखिरी लाइन में जो अक्षर है उसी से शिव को प्रदर्शित किया गया है। जैसे इसमें कहा गया है कि तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तो यहां पर न से भगवान शिव को प्रदर्शित किया गया है। अगले श्लोक में तस्मै मकाराय नमः शिवाय कहा गया है, उसमें म से प्रदर्शित किया गया। उसके अगले श्लोक में तस्मै शीकाराय कहा गया, उसके अगले श्लोक में तस्मै वकाराय नमः शिवाय कहा गया, और उसके अगले श्लोक में तस्मै यकाराय नमः शिवाय कहा गया है। तो ये पंचाक्षर मंत्र से संबंधित है। यहाँ पर जो न अक्षर है वो भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। तो तस्मै नकाराय, इसलिए मैं न अक्षर से प्रदर्शित भगवान शिव को नमस्कार करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, उनकी आराधना करता हूं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसके अर्थ को और भाव को अच्छे से मन और मस्तिष्क में स्थापित करके फिर आप इसको सुने या इसका जाप करें या इसकी माला फेरें। कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शंभु। जय महादेव।